Development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. जावेद बेग साहब जो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में 54th 55th सेशन इन द यूएन एचआरसी ने कल $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया। $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने फ्लैट हो जाते हैं। हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की हालत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वाद चाह रहा था, रास्ते में हमला हो गया। जब वो वहां पहुंचे तो जी उनके ऊपर जो है एक रिमोट कंट्रोल बम के जरिए जो है कहा गया कि जी अटैक किया गया, जिसमें कि एक सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है उनकी जान गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। आज मोदी जो है वो क्वाड समिट्स कर रहे हैं और हमारे वजीर आजम को खबर आई होगी सर 11 सफीरों पे हमला हो गया जनाब पाकिस्तान के अंदर। तो ये रिमोट कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम आप हमारा देखिए, आप हमारी जो एजेंसी है नंबर 1 एजेंसी जी, नंबर 1 एजेंसी, उसको देखिए कि उनको पता ही कोई नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में इंडियन डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। हमेशा की तरह फिर पाकिस्तान के लंगूर यूएनएचआरसी में जाकर कश्मीर का राग अलाप रहे थे, जिस पर इंडियन डिप्लोमेट सतीश त्यागी जी ने कश्मीर में हो रहे रैपिड डेवलपमेंट को हाईलाइट कर दिया, पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश किसी तरह कश्मीर में डिस्टेबलाइज किया जाए। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया ताकि कश्मीर में हो रहे इलेक्शन डिस्टेबलाइज किया जाए। और President, we are constrained to take the floor to respond to yet another provocation by the delegation of one particular country that continues to mar the proceedings of the Council with its patently false and malicious remarks against us. In doing so, it does a great disservice to the work of the Council. Mr. President, facts are all it takes to demolish such false narratives. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of legislative assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. But perhaps facts are lost on a country busy with propaganda. The irony of such a country making fallacious claims about India is not lost on anyone. Thank you. बड़ी कोशिश करती है, लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो कहीं ना कहीं पे घात लगा के बैठे होते हैं कि पाकिस्तान को कैसा जो है ना ये हमेशा मुश्किल में डालना है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स 11 मुल्कों के एम्बेसडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो स्वाद चाह रहा था, रास्ते में हमला हो गया और उस हमले के अंदर एक पुलिस वाला शहीद हुआ है और बाकी जो उसकी गाड़ी जख्मी हुई है या वो गाड़ी को तबाह हुई है, बाकी जो लोग हैं वो सारे महफूज हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक्स कि शुक्र है ये तमाम के तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं ये बच गए हैं। कुछ जो कोई ऐसी हरकत नहीं हो गई, कुछ ऐसा हो नहीं गया, इनकी जान नहीं चली गई, वरना आज पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में होना था। अब मजे की बात यह है कि ये मालम जब्बार रोड है जो खैबर पख्तूनख्वा में है और ये सवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब
पुर्तगाल, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बोस्निया, जिम्बाब्वे, रवांडा, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, ईरान, रशिया, ताजिकिस्तान के जो एम्बेसडर्स थे, डेलीगेट्स, वो इसका हिस्सा थे। और इनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स को तो मैं पर्सनली बड़े अच्छे से जानता हूँ, दे आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन बात सारी ये कि हम उन्हें घुमाने क्यों ले गए, और हम जब उन्हें घुमाने ले गए तो ये रिमोट कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम आप हमारा देखिए, आप हमारी जो एजेंसी है नंबर 1 एजेंसी, जी नंबर 1 एजेंसी, उसको देखिए कि उनको पता ही कोई नहीं लगा कि जी आप इतने सारे एम्बेसडर्स लेके जा रहे हैं स्वात में घुमाने के लिए, और नंबर 1 एजेंसी जब मटर छिल रही थी, उनको खबर ही नहीं हुई कि कब आया, कौन आया, और रिमोट कंट्रोल बम लगा के चला गया। मतलब ये तो बच्चन साहब की मूवी की तरह हो गया, अक्सर गाड़ी के नीचे लेट लेट के नहीं चिपका देते थे, गाड़ी के नीचे बम लगा देते थे, और गाड़ी वाला आता था और गाड़ी लेके चला जाता था, और जिसने बम लगाया होता था वो नीचे वैसे ही लेटा रहता था, और बाद में कपड़े झाड़ के उड़ जाते थे, कभी बच्चन साहब और कभी विनोद खन्ना जी। अच्छा ठीक है, हो गया कालिया। तो मैं ये कह रही हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, मतलब आपकी नंबर 1 एजेंसी, अरे नंबर 1 कहते कहते हम लोग मतलब बावले हो गए, लोग बिलीव नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही थी, उसको पता ही नहीं लगा कि आप इतने सारे 10-11 एम्बेसडर जो है आप स्वात भेज रहे हैं, और उसके बाद कोई आया और एक रिमोट कंट्रोल बम चिपका के चला गया, उड़ा भी दिया उसने, और आप लोगों को पता ही नहीं लगा। तो ऐसी सिक्योरिटी में कैसे चलेगा जी? मतलब अब कौन आएगा, मतलब आप क्या करना क्या चाह रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। या तो वैसे ही चेक कर रहे थे कि बम चलते भी हैं कि नहीं चलते, इसलिए कि हमारे पास भी तो आपको पता है ना एटम बम है। अब एटम बम को भी लोग कह रहे थे कब से रखा हुआ है, उसमें पता नहीं तेल शेल डालते हैं कि नहीं डालते हैं, धमकियां तो देते रहते हैं, हमारे पास इस्लामिक बम है, हमारे पास एटम बम है, लेकिन मालूम नहीं है कि जब टाइम पे मतलब वो चलेगा भी कि नहीं। वैसे तो ना ही चले तो अच्छा है, लेकिन बात सारी है उसको अपडेट वगैरह करते रहना चाहिए। मैंने सुना है कहूटा में कहीं रखा हुआ है, और वहां पर ना तो प्रेसिडेंट जा सकता है, ना तो प्राइम मिनिस्टर जा सकता है, और ना ही डिफेंस मिनिस्टर जा सकता है। ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह रखे हैं या वेपन्स रखे हैं, उस जगह पे, उस फैक्ट्री या जो भी कह लीजिए उसको, वहां पर पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर नहीं जा सकता। उनको कहते हैं अपने घर बैठो, ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे कि क्या बन गया और क्या नहीं बन गया। तो वो कहते हैं यस सर, तो वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। खैर मैं आपको मालूम है फजूल की बातें मैं करती नहीं हूँ, और ना ही मुझे आती है, ना ही मेरे पास फालतू का टाइम है। लेकिन हाँ मैं ये बता रही हूँ कि भाई ये लोग जो गए थे, एम्बेसडर्स गए थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया? ये किस तरह की सिक्योरिटी है जिसमें बम फटने के बाद इनको पता लगता है कि फट गया? वो तो सभी को पता लग जाएगा फट जाएगा तो डेफिनेटली, लेकिन वो बेचारे 11 के 11 एम्बेसडर, सुना है 10 या 11 एम्बेसडर थे, वो क्या सोच रहे होंगे, क्या इंप्रेशन पड़ा होगा? अब वो कैसे, मतलब आप दोबारा उनको स्वात कैसे लेके जाएंगे, या जिन लोगों को स्वात ले जाना है उनके बाद क्या वो मानेंगे स्वात जाने को? और स्वात वालों को क्या बताना चाह रहे हैं कि जी आपने ऑपरेशन वहीं से शुरू करना है, क्योंकि स्वात के हालात बहुत खराब है, स्वात में सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। देखें जी, कुछ मेहमान आए थे, खुदा करके कुछ लोग आए थे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, और हमने उनके साथ क्या किया ये बात बताना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्वात के लोग तैयार नहीं होंगे, और वो यही कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल ऑपरेशन आप कर सकते हैं, मगर पंजाब से शुरू करें। जी हाँ, पंजाब में भी हाफिज सईद, मसूद अजहर, लश्कर जंगवी, लश्कर भंगवी और पता नहीं कौन कौन से लश्कर बैठे हुए, तो उनको जाके पहले पकड़ लीजिए ना। या मतलब उनका वो कोई स्पेशल है कि उनके लिए आप कोई एक्शन नहीं करते, और सारे के सारे टेररिस्ट आपने जो है वो केपीके से ही जाके पकड़ दें? अरे पूरा पाकिस्तान ही आपका है, मतलब ये कि पंजाब भी अपना है, केपीके भी अपना है, बलूचिस्तान और सिंध भी अपना है, कश्मीर भी अपना है, इधर वाला। अच्छा वो जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रही जो मोदी जी का है, उसकी बात नहीं हो रही है।